जिस अहम इजलास की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट उस वक्त के सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सभी साहब को दी जाती रही, गवर्नर साहब और सिंध हुकूमत का ख्याल था कि किसी भी तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और वकला की रैली न निकले। वो एयरपोर्ट से अगर बाहर आए तो हेलीकॉप्टर में चढ़ के चले जाएं बाहर, रैली की सूरत में रास्तों से गुजरेंगे, हजारों वकला हजारों लोग जो मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे वो उनके साथ जुड़ेंगे। मगर उस वक्त जो चंद वकला साहबान जो तहरीक में थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम रैली में जाएंगे। तो इशरतुल इबाद साहब की सरबराही में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से पूछा गया कि अगर कलम 144 के तहत कार्रवाई करके उनकी नकल हरकत को रोक के उनको वापस भिजवा दिया जाए, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऊपर जज बैठे हुए हैं वो भले कितने भी जेर बार हों, मुशर्रफ साहब के ये आर्डर सिंध और हाई कोर्ट को भी रद्द करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी। तो फिर फैसला यह हुआ कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाए, मुशर्रफ साहब की तवस्सुत से या गवर्नर साहब की हिदायत पे कोई कानून लाया जाए जिस पर तामील करवाई जाए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से कराची एयरपोर्ट पे। उसके लिए दो साहिबान, उस वक्त के वजीर आला के सेक्रेटरी अयूब शेख जो सरकारी ब्यूरोक्रेट था, और सिंध के लॉ सेक्रेटरी गुलाम नबी शाह को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम इस किस्म का कोई कानूनी रास्ता तलाश करके लाओ कि यह काफिला बाहर न निकले। उसी दौरान इशरतुल इबाद ने अल्ताफ हुसैन से बात की और अल्ताफ हुसैन ने कहा किसी आर्डर की जरूरत नहीं, कराची के रस्तों को एमक्यूएम के नौजवान और एपीएमएसओ को कारकुन और लेबर विंग के कारकुन खिदमत खल्क फाउंडेशन की गाड़ियों में हथियार भर के इस पूरे को काफिले को रोकेंगे। किसी कानून साजी की, किसी आर्डर की जरूरत नहीं। और इशरतुल इबाद ने उसी फैसले पे अमल करवाया और मौजूदा कराची के नाज़िम वसीम अख्तर ने वो चार्ज लिया। लोगों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी वसीम अख्तर ने उठाई। और जब बाद में दो जज साहिबान को ये जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया कि एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए, उसके लिए दो नाम आए, जस्टिस अब्दुर्रहमान शाह और जस्टिस वाहिद बख्श गिरोही। दोनों ने माजरत कर ली कि हम ये जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। वजह, पाकिस्तान के तमाम अहले इख्तियार, तमाम ताकतवर लोग एमक्यूएम की पुष्ट पर खड़े थे। अब जो कह रहे हैं कि नाको चने चबवा देंगे, अल्ताफ हुसैन को उसकी औकात याद दिलाएंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब अल्ताफ हुसैन के सामने कोई एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं था, तब कौमी अवामी तहरीक का कारकुन नवाज कंडरानी और अवामी नेशनल पार्टी के वो 21 जवान थे जिन्होंने एमक्यूएम को ललकारा। ये जो आप निकले हैं कराची के रस्तों पे, जमा इस्लामी के कारकुनान थे, पीपुल्स पार्टी के कारकुनान थे जो उस रैली की क़यादत कर रहे थे। अब जो आप ड्राई क्लीन कर रहे हैं, इधर से दहशतगर्द वॉशिंग मशीन में दाखिल हुआ, उधर से दहशतगर्द पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए लहराता हुआ निकल आता है कि अल्लाह की कसम मुझे अल्ताफ हुसैन साहब ने बरगला दिया था, मैं अच्छा हूं, मैं नेक हूं, और आप कहते हैं कि ये सुधर गया है, ये उनका शरीक है, ये साथी थे। ये जो पीएसपी है कराची में तो करोड़ों लोग हैं, तो साफ सुथरे लोग क्यों नहीं उठाते आप? कराची में करोड़ों लोग हैं, उनमें लाखों पुरअमन मुहाजिर उर्दू बोलने वाले बसते हैं।
ये क्या कि जो दहशतगर्द है, जो कातिल है, जो बल्दिया फैक्ट्री में लोगों को जिंदा जलाने वाला है, वो पीएसपी का नुमाइंदा बनकर हमें यहां पे बहुत सी बातें हुई, नाम लिया गया कि पीछे मुशर्रफ था, बिल्कुल था, मुट्ठियां हिला के दिखा रहा था। अल्ताफ हुसैन कहता था 1 2 3 1 2 3 और मजमुआ खामोश हो जाता था। जब 22 मई पे मुझ पे गोलियां चली तब मेरे साथ जैस्मीन मंजूर के शो में आके फैसल सब्जवारी और रजा हारून आके कहते थे तुम कराची आए कैसे। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझसे पूछ रहे थे, अब तुम्हारे बाप अल्ताफ हुसैन को बताओ कि पाकिस्तान आने के कारण ये कहते। तुम भाग गए हो, हम कराची में बैठे हैं, कराची प्रेस क्लब पे बैठे हुए हैं, कराची के सीने सदर और एम्प्रेस मार्केट में बैठे हुए हैं। तुम कहां हो मुशर्रफ, तुम कहां हो? तुम जो मुट्ठियां दबा के दिखा रहे थे कि अकबर बुगटी तुम्हें वहां हिट करूंगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, और जो तुम कराची में कह रहे थे कि लोग अवामी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, तुम कहां हो? मगर एक और बात रह जाती है, गयूर पश्तूनों, बाहिम्मत पश्तूनों, एक और ताकत भी तो थी, एक और ताकत भी तो है जो एमक्यूएम को प्रोटेक्ट करती रहती है। वो आलमी ताकतें, वो बरतानिया, वो अमेरिका जो लंदन में अल्ताफ हुसैन का हेडक्वार्टर बना के बैठी है, वो अमेरिका जिसने डैलस को और ह्यूस्टन को एमक्यूएम के लोगों के प्रोपेगेंडा के मरकज बनने की इजाजत दी है, वो बरतानिया जो कहती है कि मिलादुमिच को सजा होनी चाहिए, बोस्निया का बुचर जो ईदी अमीन के खिलाफ बोलते हैं, जो कोरिया के डिक्टेटर्स को खिलाफ कहते हैं, जो कुलभूषण यादव को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस्तेमाल करते हैं, जो कुलभूषण पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के नेटवर्क, पाकिस्तान की वजूद के खिलाफ साजिश कर रहा था, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हरकत में आती है दहशतगर्द को बचाने के लिए। तो वही बरतानिया, वही लंदन, वही अमेरिका क्यों पनाह दिए हुए हैं अल्ताफ हुसैन को और उनके कातिलों को क्यों दिफा कर रहे हैं उनका? पाकिस्तान के लोग ये पूछ रहे हैं बरतानिया से, पाकिस्तान के चौधरी निसार साहब, हमें सिर्फ ये मत सुनाए कि हमने ये कागज भिजवा दिए, हमने ये लेटर भिजवा दिया। चौधरी निसार साहब, आप और मियां नवाज शरीफ साहब और वफाकी हुकूमत और यहां सिंध में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत और पीटीआई की ये तमाम सूबाई हुकूमतें क्यों नहीं दबाव डालती वफाक पे, और वफाकी हुकूमत और चौधरी निसार क्यों नहीं रोल प्ले करते? उनको उज़ैर बलोच तो मिल जाता है, वो तो पकड़ के आ जाता है, लियारी का एक सादा सा नौजवान वो तो गिरफ्त में आ जाता है जिसने इनके सामने मज़ाहमत की थी, उनके पकड़ में नेक मोहम्मद को भी हिट कर लेते हैं, वो भी तलाश हो जाता है, जिसको चाहे पकड़ लेते हैं। तो बल्दिया फैक्ट्री के मुलजमान अमेरिका और बरतानिया और दुबई से और मलेशिया से और साउथ अफ्रीका से पकड़ के क्यों नहीं लाए जाते? क्यों पाकिस्तान अपनी वो शराइत डिक्टेट नहीं करवाता बरतानवी हुकूमत के सामने और अमेरिकन हुकूमत के सामने? बताया मियां नवाज शरीफ कि कितनी दफा उन्होंने अमेरिका और बरतानिया से मुलाकातों में कहा है कि अल्ताफ हुसैन हमारे को वापस करो, अल्ताफ हुसैन हमारे मुल्क का मुजरिम है। क्यों नहीं ये सवाल उठाया जाता? और मैं गुजारिश कर रहा हूं सिर्फ आपके सामने नहीं, मैंने स्टेट डिपार्टमेंट में जाके कहा है उनको वॉशिंगटन में कि आप हमारे मुल्क में अमेरिकी भाइयों, आपके मुल्क के आवाम पुरअमन है, वो अमन चाहते हैं, आम अमेरिकी, आम बरतानवी पुरअमन है। आपकी हुकूमतें क्यों हमारे मुल्क में दहशतगर्दों और करप्ट लोगों की मदद करती हैं? क्यों पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हो, जो कानून तोड़े, जो करप्शन करे,
ये जो एएनपी के भाई हैं, पश्तून भाई, जिन्होंने मुझे ये स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जो प्यार दिया, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस मुल्क में एक तनावर दरख्त था जो पूरी उम्र डट के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा। वो था खान गफ्फार खान, बाजा खान। और उस बाजा खान को पाकिस्तान बनने से पहले भी कैदों में रखा गया और पाकिस्तान बनने के बाद भी वो गफ्फार खान जेलों में रहा। अंग्रेजों से लड़ने वाला शख्स हुकूमत मिलने और पाकिस्तान बनने के बाद तो पाकिस्तान की हुकूमतों के आंख का तारा होना चाहिए था। उसको तो अपने दिलों और दिमागों पे हुक्मरानी का हक देना चाहिए था कि ये शख्स था जो लड़ा था अंग्रेजों के सामने। उस गफ्फार खान को पाकिस्तान बनने के बाद आपने जेलों में रखा। और दूसरी मिसाल है पीर सुबहतुल्लाह शाह पागारा, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, सूरह बादशाह, उसका हुर्रियत अभी तक मौजूद है। जो अंग्रेज बना के गए हुर्रियत, वो हुर्रियत अब भी है। यानी वो हुर्रियत तो वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, पार्लियामेंट को खत्म करना चाहिए था, जिसके तहत अंग्रेजों से लड़ने वाले हुर्रों को सजाएं दी गई। गफ्फार खान, पश्तून भाइयों, कभी सोचो, ये आपका भाई अयाज लतीफ अली जो हर उस पश्तून बच्चे को, हर उस पश्तून मेहनतकश को, जिसको कराची के गलियों में फकत उसका रंग देखकर, उसकी आंखों का रंग देखकर, उस किचरे के ढेर से थैलियां चुनने वाले गरीब पश्तून बच्चे को, उस सिंधी बच्चे को जिसका से लंबा था और पता चला कि सिंधी है, जो किचरे के ढेर से थैलियां चुन रहा है या भीख मार रहा है, उस तरह की पंजाबी और बलोच बच्चे को बालों में से पैदा था, होता था पंजाबी, पश्तून या हजारा वाला या हमको वाला, उसके कपड़ों और उसके लिबास को देखकर उसे बसों और किचरे के ढेरों और मोची की दुकानों से लाकर उसको गलियों में ज़िबा किया गया, उसकी बोरी में लाशें फेंकवाई गई, उस पर ड्रिल मशीन चलाया गया। आप सोचें कि 21 पश्तून, 21 तो सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी के और पख्तून जरगे के पश्तून, JUI के पश्तून, नवाज कन्नाडी जैसे बच्चे